एक समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ABC इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे AC है 10 सेंटीमीटर, यानी AC जो कर्ण है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, मतलब आपको BC और आपको AB ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये हमको बताइए कि ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो, या आधार आता हो या कर्ण आता है। तो वो है नहीं तो साइन थीटा और नहीं तो कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। और बताइए साइन थीटा पर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यानी जो BC होगा ये लंब होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BC यानी लंब, और बटे में कर्ण। यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? तो यहाँ पर कर्ण है AC, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AC। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे √3 और बटे में 2 होता है, इक्वल टू, ठीक है। अब बताइए BC का मान कितना है? तो यहाँ पर BC का मान तो नहीं है, तो आप ऐसे ही BC इसको लिख देंगे और बटे में। बताइए AC का मान कितना है? तो AC का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से BC का मान आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये BC को आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC गुणे 2 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? BC बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10√3 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 5 10, बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से? बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? BC बराबर कितना आ जाएगा? 5√3 और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। यहाँ से आपका BC निकल गया। अब यहाँ पर आपका BC तो निकल गया 5√3। अब यहाँ पर आपको निकालना है AB। तो आप बताइए ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें आधार आता हो और उसमें कर्ण आता हो। तो बोलेंगे cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर एंगल है। अब यहाँ पर देखेंगे एंगल क्या है? यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, तो थीटा के स्थान पर आप यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, यानी cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या होगा? AB होगा, और कर्ण क्या होगा? AC होगा, यानी AB बटा में AC, ठीक है। अब बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे 1/2 होता है, बराबर। बताइए AB का मान कितना है? तो AB का मान तो हमको निकालना है, दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप AB ऐसे ही लिख देंगे। अब बटे में AC का मान कितना है? तो AC का मान यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, यानी इसको आप 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2AB हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 1 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर AB बराबर कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू 10 बटे में 2, कटाएंगे 2 5 10, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आपका BC भी आ गया, ये भी भुजा आ गया, और AB भुजा भी आ गया। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके